क्या नाम है? मेरा नाम साद है। साथ मैंने इनसे सवाल किया, सुनिए एक बार सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। मैंने इनको कहा 450 का सिलेंडर 1000 का हो गया, बेरोजगारी हो गई, पेट्रोल 100 के पार हो, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कौन सी बात है? छोड़ दीजिए, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात थी क्या? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान चुनाव लड़वा के दिखा दो बीजेपी को। ये तो कह रहे कि बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करे तो चुनाव नहीं लड़ पाए। गरीबों के मसीहा हैं और 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ मकान जो है मुसलमानों के बने हैं। कांग्रेस ने और बीजेपी ने, सपा ने और बसपा ने, इन सब ने मुसलमानों का वोट बैंक का इस्तेमाल किया केवल और केवल। गरीब आदमियों के मकानों में से कन खजूरे और बिच्छू गिरते थे छतों पे से, वे छतें आज पक्की हो चुकी हैं। वे मोदी की वोट हैं। नाम बताइए क्या हो गया? हाजी इस्लाम। हाजी इस्लाम। इस्लाम जी बताइए, आज देश भर में क्या माहौल चल रहा है? किस तरह के बीते 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बताइए पहले तो। देश में सुख और शांति है सुख और शांति है और विकास है। अच्छा, कहाँ सुख और कहाँ शांति है? हर तरफ, हर तरफ शांति। हर तरफ। ओवैसी साहब तो कह रहे सुख और शांति कहीं नहीं है, मंदिर बना दिया जहाँ पर 500 साल तक इबादत करी, कुरान पढ़ी, और आप कह रहे सुख शांति है। वैसे के अंदर नहीं होगी शांति। अच्छा, और तो सब शांत है मामले। जो हक की बात बोलने वाले हैं उसमें शांति नहीं दिखनी, वैसी हक की बात बोलने वाला है। 5 जगह गिनवा दो जहाँ सुख और शांति हो। बीजेपी को 6 जगह बता दो जो चुनाव लड़ ले बीजेपी। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान चुनाव लड़वा के दिखा दो बीजेपी को, और जितवा के दिखा दो। मुद्दा हटवाने के बाद कह रहे सुख शांति कहाँ की है, वैसी हक की बात करने वाला है। ओवैसी हक की बात करता है। बिल्कुल, पूछने से गलत हम बताएंगे सही क्या है गलत क्या है। तो कह रहे हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम। ये तो सबके इनके अपने विचार हैं। अच्छा इनके विचार से मैं तो सहमत नहीं हूँ, अच्छा, या नहीं? सही कहा चेयरमैन साहब ने। इनके विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करे तो चुनाव नहीं लड़ पाए। ऐसा है, यहाँ 5 बजे दुकानें बंद हो जाया करती थी सपा के शासन में, अच्छा और अब 24 घंटे दुकानें खोल लो चाहे, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। खड़े हम खड़े नहीं बीच में। इस टाइम पीछे हो जाइए। खड़े। जी हमारा गांव यहाँ पे 3 किलोमीटर चले गए इस्लामपुर घुसोली पड़े है जी। हमको इस टाइम पे जाने में डर लगता था सर, अगले सरकार में, लेकिन अब हमको डर नहीं लगता। अगर हमारी जेब में 10,000 रुपए भी हैं तो हम जेब में डाल के चले जाते हैं। और आज से अगर हम 20 साल पहले अखिलेश की सरकार में जाते थे ना, तो हम यहाँ कांधले में भाई जी के पास में रख के जाते थे, लो साहब सुबह को ले लेंगे आपसे। पहली सरकारों में ऐसा था, पैसे छीन लिए जाते थे। अजी साहब ऐसा ही होता था, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं है साहब। ये भाई साहब तो कह रहे, क्या नाम है आपका? इनको करनी इनकी। नाम क्या है आपका? मेरा मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस तो कह रहे हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी है ना, अगर ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही ना हो इनके पास तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप अपने मानने से मानना है, अपने उससे मानते हैं तो मानते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सही को सही कह दे तो उसको बुरा लगता है ना, कह लो भाई इन्होंने सही कह दिया। भाई साहब पहले डर लगता था हमको, अब डर नहीं लगता। अब नहीं लगता। अब नहीं लगता डर सरकार। अब क्या माहौल है देश भर में? अरे बहुत अच्छा साहब। डर भाग गया। डर भाग गया। और डराने वाले तो कोसों दूर। डराने वाले जेल के अंदर। और जो अब डरावेगा वो भी जेल के अंदर जाएगा। जो दादागिरी दिखावेगा जेल में जाएगा। दादा जेल में, गुंडे जेल में, और जनता सड़क पर। अरे इधर से विपक्ष कहता है, सुने विपक्ष कहता है कि जो बकवास करता है दादा है, उसके लिए जेल है और कुछ नहीं है। विपक्ष कहता है भैया महंगाई है, बेरोजगारी है, कहाँ से अब 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए बीघा जमीन बिक रही है अब। अच्छा 5 लाख रुपए जिस जमीन का रेट था आज 50 लाख रुपए बिका है। अच्छा 50,000 रुपए का कांदला अड्डे पे जमीन बिक रही है दिल्ली रोड पे। अच्छा, कोई खरीदार नहीं था पहले। खरीदार नहीं था। पहले कोई खरीदार ही नहीं था। खरीदार क्यों नहीं था? क्योंकि गुंडे लोग चुपचाप करवा लेते काम। अगर मेरे नाम कर दियो बस, अगर जिंदा रहना। अब ईमानदारी से बैनामा होता है, सुरक्षा दी जाती है, ऑनलाइन हो रहा है सब काम। अच्छा, और ये बात हाजी इस्लाम कह रहे हैं।
आपके सामने खड़ा हुआ कह रहा हूँ, उसमें कौन? अब ये बताइए, अब क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे? हाँ। बनेंगे कैसे? गरीबों के मसीहा हैं, और 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ मकान जो है मुसलमानों के बने हैं। 1.5 करोड़ मकान 5 करोड़ मकानों में से मुसलमानों के बने हैं। और इस कांधला में 70 पैसे मुसलमान रहते हैं। 70 पैसों को राशन मिल रहा है। 70% को राशन मिल रहा है। ये देखो, हाँ भाई, राशन मिल रहा है नहीं सबको? बताओ। देखो, लेकिन एक चीज और भी कहते हैं कि भैया गरीब आदमियों के मकानों में से कन खजूरे और बिच्छू गिरते थे छतों पे से, वे छतें आज पक्की हो चुकी हैं। वे मोदी की वोट हैं। लेकिन कहते हैं बुलडोजर चढ़ा देते हैं घरों पे। सुनिए, बुलडोजर चलता है गुंडों पे। मेरा भी मकान है, मेरे पे कैसे चलेगा जब मैं सही हूँ? इन पे सही है, इन पे कैसे चलेगा? कांधले में तो कहीं भी नहीं चला बुलडोजर। कांधले में तो नाला उखाड़ने के काम आ रहा बुलडोजर। जहाँ गुंडे हैं उन्हें उखाड़ने के काम आ रहा। हम इस बात से खुश हैं। अगर गलत आदमियों के ऊपर बुलडोजर चलता है, जब ही तो सही की बात आती है। सही आदमी का सांस लेना भी दूभर था पिछली सरकारों में। सांस भी किराए पे ले में थे हम। लेकिन इस सरकार में सब बढ़िया हो गया। सब बढ़िया। जो गैस सिलेंडर 450 से 1000 का हो गया, पेट्रोल देखिए 100 के पार हो गया। 5 लाख वाली जमीन 50 लाख की हो गई। रोड कितने बढ़िया हो गए, हवाई जहाज कितने चले गए। भाई हिंदू मुस्लिम ही रहेगा क्या? नहीं, हिंदू इसमें सुनिए एक क्या नाम है? मेरा नाम साद है। साथ मैंने इनसे सवाल किया, सुनिए एक बार, सुनिए अब मेरी बात सुनिए। मैंने इनको कहा 450 का सिलेंडर 1000 का हो गया, बेरोजगारी हो गई, पेट्रोल 100 के पार हो, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कौन सी बात है? एक छोड़ दीजिए, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात थी क्या? ये हिंदू मुस्लिम की बात थी क्या? मंदिर मस्जिद के मुद्दे के ऊपर तुमने बात करी ना, वो छोड़ के एक बार सुनिए, हम तुम्हारी जो तुम बात करोगे वही बात करेंगे। चलिए, तुम अगले 2 मिनट जो बोलना चाहते हो वो तुम बोलिए। अब ये बताओ, हेल्थ मिनिस्ट्री में से 10% कट हुआ आज। एजुकेशन में से क्या हालत है आज यहाँ से इंडिया में एजुकेशन की? क्या हालत है? मैं 12th पास कर चुका 2 साल पहले। यहाँ से एक कॉलेज नहीं है, कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जो हो, अगर कहाँ पढ़ लेंगे हम? बताओ, कैसे जाएगी तरक्की आगे? क्या कहाँ जाएगा ये युवा? बताओ, एजुकेशन कहाँ से आएगी? अब कल के दिन में बीमार हो जाऊँ, कल के दिन में बीमार हो जाऊँ, जो अभी तक जो बजट था हेल्थ का जो था हो गया। आज इंडिया का बजट आया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, 10% उसमें से कट कर दिया। बताओ, आपने 12th कब किया था? मैंने यहीं से किया था, प्राइवेट स्कूल से। कौन से स्कूल से आप? एक मिनट, साद नाम है आपका। आपने 12th कब किया था? कौन से ईयर में किया था? मैंने 2022 में 12th किया था। उसके बाद पढ़ाई नहीं की? नहीं, है ही नहीं हमारे पास इतने पैसे। कौन से स्ट्रीम से 12th किया था? मैंने बायोलॉजी से की थी। बायोलॉजी से ही किया था। 78% है, 78%। तो उसके बाद कोई पेपर नहीं दिया नीट वगैरह का? कहाँ दे ले हम? नीट का पेपर तैयारी कहाँ करेंगे हम? ना यहाँ लाइब्रेरी है, इतना बजट हमारा है नहीं जो पैसों में लाइब्रेरी में जाते फिरेंगे। कुछ तो हो यहाँ से। फॉर्म ही नहीं भरा नीट के लिए? सरकार नीट के लिए मेरा पर्पज ही नहीं है, मुझे नीट करना ही नहीं है। क्या करना है तुम्हें? मुझे तो BCA करना है। यहाँ से कौन सा कॉलेज है बताओ? बायोलॉजी के बाद BCA करना चाहते हो? होता तो है, लेकिन बायोलॉजी के बाद तो डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं बच्चे। आप BCA, मैं पूछ रहा हूँ जस्ट कि आप BCA में जाना चाहते हैं? हाँ, BCA में जाना चाहता हूँ। BCA के बाद क्या मतलब, क्या प्लान है? BCA के बाद अगर अच्छा कॉलेज होगा यहाँ, BCA के बाद होता क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता क्या है? उसके बाद करते एप्लीकेशन बनाते हैं कंपनी। BCA पढ़ना चाहते हैं, BCA नहीं? हाँ, यहाँ पे कॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए नहीं हो पाया। देखिए, यहाँ कॉलेज नहीं है तो इस वजह से साथ नहीं पढ़ पाया। तो कॉलेज की जरूरत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा। इस्लाम जी कह रहे बच्चा पढ़ नहीं पाया, कॉलेज नहीं है। बहुत BCA बच्चे सुनिए, अब देखिए, आपकी बात सुनी, अब उनकी भी सुने। कॉलेज है इसलिए पढ़ नहीं पाया। ऐसा है, कांधला के अंदर पहले तो रोड भी नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी, रोड बने हैं, पानी की टंकियां बनी हैं। अरे दांत ना फाड़ यार, खड़े रहो, आराम से बात करने दो, बात करो ना। ये गुस्से का हो रहा, इधर को आके सुन लो। नहीं बद बोलिए आप। नहीं, हम अपनी बात तो रखनी चाहिए ना। मैं नहीं रखिए, आप बात रखिए आपकी। स्कूल बनवाए जाएंगे, कॉलेज बनवाया जाएगा। 60 साल से जो सरकार थी, 48% मुसलमान नौकरियों में था। जब देश आज़ाद हुआ
तो कांग्रेस ने किस साजिश के तहत 48% से मुसलमानों को नौकरियों में 2% तक पहुंचा? 10 साल से मोदी जी की सरकार है। विकास ऐसे उड़ रहा है जैसे चिड़िया। सेंसेक्स 20,000 से कभी ऊपर नहीं जाता था, आज 71,000 प्लस है, यानी 50,000 ऊपर। इसमें जो है, जो छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं उनमें नौकरियां भी मुहैया कराई जा रही हैं। छोटे छोटे उद्योग लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के अंदर लग चुके हैं, जो सुरक्षित ही नहीं थे पहले, तो उद्योग क्या लगते। जहाँ सुरक्षा ही नहीं थी, सुरक्षित वातावरण में कोई सी भी पार्टी का आदमी हो वही तरक्की करेगा। लेकिन साथ का कहना है कि कॉलेज वॉलेज नहीं है जिस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। देखिए, यहाँ 2 मैनेजमेंट के कॉलेज हैं। यहाँ जो है कोशिश करी गई थी, लेकिन ज़मीन बची हुई नहीं थी, ज़मीन की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए कॉलेज नहीं बन पाया। एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज है हमारे कांदले के अंदर, आसपास के कस्बों में कोई डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं है। कांदला पहली मिसाल है जहाँ डिग्री कॉलेज। जो हमारे बड़े लोग थे, हमारे से पहले भी नेता थे और अब भी नेता हैं और आगे भी नेता होंगे, वो अपने हिसाब से जो कस्बे में चाहते हैं वो होता है। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ सड़कें भी नहीं थी, मेरे जितने जितने गड्ढे थे जब हमने चार्ज लिया, कई इलाकों में सड़कें नहीं थी। लेकिन कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां लगातार कहती है कि भैया बात करते हैं इधर आके, मणिपुर की बात नहीं करते। राहुल गांधी जहां से पैदल यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा, कह रहे हैं इस यात्रा के बाद न्याय मिलेगा, कह रहे उन सब पे बात नहीं करती भाजपा। तो उनका विश्वास क्या उठ गया है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट है न्याय देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायाधीश हैं, सबको न्याय मिलता है, क्यों नहीं मिलता। राहुल गांधी आज बाहर हैं, क्यों हैं? कोर्ट की वजह से ही बाहर हैं, वरना वो भी जेल हो जाते। उन पे भी शिकंजा नहीं है क्या? देखा नहीं आपने? जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, चाहे मैं भी हूँ। ये वही तो कहते हैं कि भैया जो भाजपा में है, ये वही तो कहते हैं जो भाजपा में है उसको छोड़ देते हैं, जो भाजपा के बाहर है उसके पीछे ईडी लगा देते। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ देखिए बात ईवीएम की करते हैं। इसी ईवीएम से तेलंगाना में किसकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है, इसी ईवीएम से है। इसी ईवीएम से अखिलेश बने, इसी ईवीएम से मायावती बनी, इसी ईवीएम से बने। कहते हैं ईवीएम खराब है, योगी राज बने। वापिस आता हूँ, आप तक वापिस आता हूँ। क्या नाम है आपका? वेदपाल। वेदपाल कश्यप। हाँ जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश भर में आज? कैसे बीते 10 साल प्रधानमंत्री के? प्रधानमंत्री के खत्म ही कर दी, बदमाशी तो खत्म ही कर दी। खत्म कर दी? और कैसे खत्म कर दी? जीने का मौका मिल गया गरीब आदमियों को। अजी हमारे गांव से लड़कियां स्कूल में पढ़ने आती थी यहाँ पे कांदले में। कब आती थी? अजी अभी 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अखिलेश की सरकार में? अखिलेश की सरकार में कुछ हमारे ही में से हमारे बच्चे जो वहाँ पे बैठ के अड्डे पे बहुत बदतमीज से बोलते थे आपस में, एक दूसरे को गाली दे के बोलता था, गलोज गलोज करके बोलता था। आज वो गुंडागर्दी नहीं है साहब, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। क्या बेधड़क घूम रही यूपी में? अगर हमारी बहू बेटी आज सुरक्षित है साहब, कोई कांड नहीं हुआ है ना। अगर कोई बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर छोटे गुंडे जो थे लोकल के, वो तो सब खत्म हो गए, लेकिन बीजेपी के जो बड़े गुंडे हैं, बीजेपी के विजय माल्या, बीजेपी के जो बड़े गुंडे हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब उभर के आ गए। और जो छोटे गुंडे थे लोकल के, ये सब खत्म हो गए। और बीजेपी को और कुछ बेरोजगारी से अलग इसके पास काम नहीं है। नहीं, और रिजर्वेशन की मुसलमानों की बात करती। तेलंगाना में 10% मुस्लिम है और 10% आरक्षण है ओवैसी साहब की वजह से। और यूपी के अंदर 20% मुसलमान है और आरक्षण 3% है। ये क्या हुआ? ये रोजगार है मुसलमान के लिए। छोटे गुंडे खत्म कर दिए और बड़े गुंडे उबारा लेके बाहर। क्या नाम है आपका? उवैस नाम है मेरा। उवैस। तो ये देखिए, इस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है ये आरक्षण वाली। ये 3% कब हुआ, बदलाव हुआ या पहले से ही 3% है? थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ये तो पहले से ही मुसलमानों का था, ये भी चाहते हैं कि 3% भी खत्म हो जाए। तो क्या अखिलेश की सरकार में क्या था? ओवैसी की सरकार से अलग। मैं अखिलेश की मैं पूछ रहा हूँ, यूपी में मुसलमानों को कितना रिजर्वेशन? जितना वेत नहीं था, 3%। हाँ 3% ही पहले था। इन्होंने सबको
मुसलमानों का ये इनका टारगेट है कि मुसलमानों को इकट्ठा करो और इनसे तालियां बजवाओ, बीजेपी को बुरा खेलवाओ, और बीजेपी को बुरा खेलवाने के बाद कांग्रेस बन के, सपा बन के इनकी वोट खा जाओ। इनके विकास के बारे में, इनके आरक्षण के बारे में कोई आवाज़ ना उठाए, इनको शिक्षा। मतलब उवैस को क्या लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी मुसलमानों का यूज कर रही है, ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल 100% पागल बना के कुछ हमारे में से ही मुस्लिम युवा बड़े आदमी को लेके इनके अपने ऊपर दबाव प्रेशर डाल के, वही वाली बात अभी आपने कहा था कि ईडी बैठा देते हैं, सीआईबी बैठा देते हैं इनके ऊपर जांच, और जांच बैठाने के बाद इनके पुराने चिट्ठे उभारेगी, इनके खिलाफ क्या केस हैं, क्या इनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनको छानने के बाद हमारे में से ही, हमारे ही जो प्रतिनिधित्व हैं विधानसभा या लोकसभा के, उनको जेल में डालेगी। उनको जेल में बंद करने के बाद मुस्लिमों को दबा के रखा जाएगा इस क्षेत्र के अंदर। प्रेशर तो आपको यही लगता है कि जो ये समाजवादी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, ये केवल और केवल मुस्लिमों का वोट बैंक इन्होंने इस्तेमाल किया। केवल इनकी शिक्षा के बारे में इन्होंने कोई, इनके पास कोई ये नहीं है कि इनको आरक्षण दिया जाए, इनको सेना में भर्ती किया जाए, इनको शिक्षा विभाग में भर्ती किया जाए। जब रिजर्वेशन नहीं है, मुसलमान सिस्टम में कैसे आ जाएगा साहब? तो सिस्टम में मुसलमान सियासत कैसे करेगा? अपनी सिस्टम में आने के लिए, हिंदुस्तान में हिस्सा लेने के लिए ये बस रोड पे हमारी और आपकी तरह खड़ा रहेगा? नौकरी कहाँ से मिलेगी इसको? रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन की बात करते नहीं। यूपी में देख लो 20% मुसलमान, रिजर्वेशन 3%। ये न्याय है क्या बीजेपी का? ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। तो इसी न्याय यात्रा पे तो निकले राहुल गांधी भाई साहब। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1996 कांग्रेस की सरकार थी, और राज्य में यूपी में बीजेपी की सरकार थी, और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। कांग्रेस केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, सपा ने और बसपा ने, इन सब ने मुसलमानों का वोट बैंक का इस्तेमाल किया, केवल और केवल। अब क्या लगता है मुसलमानों का रहनुमा कौन है भारत देश में? उवैस को कोई समझ आ रहा है? नहीं। देखिए, मुसलमानों का रहनुमा तो साफ और साफ, क्लियर 100%। हैदराबाद के हमारे माननीय सांसद ओवैसी जी हैं, वो इसलिए हैं, उन्होंने साफ वीडियो में ये भी कह दिया है कि जो मुझे बीजेपी का एजेंट बोलता है, हमारे में से कुछ मुस्लिम लोग, वो मेरे साथ चलो और मक्का मदीना जहाँ पे हम सबकी आस्था है, वहाँ पे जाके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के पास खड़ा होकर मैं बोलूँगा, और आप भी बोलना कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। जो लोग उन पर टिप्पणी करते हैं, आरोप लगाते हैं बीजेपी के एजेंट हैं ओवैसी साहब, और ये हमारी वोट का इस्तेमाल करते हैं अपने आप, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हैं, खुद पागल बन रहे। समझ पीस आता हूँ उवैस साहब के पास, बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे को तो बोलना नहीं आता। नाम तो बताए महाराज। मेरा बोलना नहीं आता। नाम रुकिए, नाम क्या है? नाम मेरे में एक सुनिए, एक एक करके सबसे बात करो। अगर आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो हम बंद कर देंगे। सुनिए, आप तक आता हूँ, जाइएगा मत। नाम क्या है आप? अजी नाम तो एहसान है। एहसान, जो ये लड़के ने कहा आपने सुना? अजी सुना तो हमने ही, पर हमारे ये जाएंगे जवाब जी, हमारे आमदनी के पीछे है जी। अच्छा, एक सवाल आपसे करता हूँ, पिछले 10 साल कैसे बीते? नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी रही? हमें नहीं पता जी, हम तो दाल तक खा लो, सब्जी खा लो, वो तो सारी सब्जी एक ही लगे हैं। सारी एक ही लगती है।